बांकीपुर में परसों वोटिंग होगी, लेकिन आज ही तेजस्वी यादव ने अल्टीमेटम दे दिया है। बांकीपुर में आज एक और शक्ति प्रदर्शन हुआ। इस बार तेजस्वी यादव बांकीपुर पहुंचे। इस वक्त हिंदुस्तान में सबका फोकस बांकीपुर पर है। बांकीपुर में तेजस्वी, राहुल, प्रशांत किशोर, सबका एक ही टारगेट है, बीजेपी ये सीट हार जाए। बांकीपुर उपचुनाव इतना स्पेशल क्यों हो गया है? इस चुनाव को प्रेस्टीज इशू क्यों बनाया गया है? इस रिपोर्ट में देखिए। अभी तक छात्रों को जो है रिहा नहीं किया गया है और केस अब तक जो है वापस नहीं लिया गया है। केवल एक चिट्ठी ही निकाला गया है, नोटिफिकेशन निकाला गया है। अगर कल शाम तक जितने छात्र हैं, छात्राएं हैं, अगर उनकी रिहाई नहीं होती है और कल तक सारे केस ऑफिशियली वापस नहीं लिए जाते हैं, नहीं तो अगर नहीं लिए जाएंगे तो 30 तारीख से सुबह 7 बजे से पूरा बिहार में प्रदर्शन जारी रहेगा। बांकीपुर सीट पर चुनाव है, इसीलिए पूरे बिहार में तनाव है। पूरे बिहार में सबसे बड़ी, सबसे हॉट सीट बन गई है बांकीपुर। बिहार के जितने बड़े धुरंधर हैं, सब के सब मैदान में उतर गए हैं। प्रशांत किशोर, जिन्होंने बिहार में चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन अब वो खुद ही चुनावी मैदान में हैं। तेजस्वी खुद चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ कर आरजेडी की प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। बांकीपुर की सीट का प्रेशर इतना है कि इस सीट पर हर किसी की साख दांव पर लगी है। बीजेपी को इस सीट के लिए अपने प्रत्याशी का ऐलान करने के बाद उसे बदलना तक पड़ गया। बांकीपुर सीट 2008 में बनी, 2010 में पहला चुनाव हुआ। बांकीपुर बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट है। 2010 से 2025 तक 4 बार नितिन नवीन इस सीट से विधायकी जीते हैं। नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हुई है और अब वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में बीजेपी किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकती है, क्योंकि इस सीट पर अगर बीजेपी को हार मिलती है तो फिर यह मैसेज बिहार से देश भर में जाएगा और असर सीधे सेंट्रल लेवल पर पड़ेगा। ये बात तेजस्वी यादव भी जानते हैं, इसीलिए सीधे सीधे हमला बोल रहे हैं। सो कॉल्ड राष्ट्र अध्यक्ष जी का क्षेत्र है, तो यहां हारेगी तो पूरे देश में गूंज होगी। दो ही चुनाव हुआ है ना, ये दूसरा चुनाव होने जा रहा है। पहला एमएलसी का तो हार के ही आ रहा भोजपुर वाला, अब ये बांकीपुर भी हारेंगे। तो मुकाबला किससे है, क्योंकि प्रशांत किशोर भी इसी सीट पर हैं? देखिए, आप 2-3 नंबर वालों की बात हम नहीं करते, हम अपना बात करेंगे कि हम लोग मजबूत पोजीशन में हैं। लेकिन एनडीए के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं आप पर भी कि अंतिम समय में पहुंचे हैं, सिर्फ 2 दिन का प्रचार किया। उनके कहने से हम आएंगे और जाएंगे, उठेंगे बैठेंगे। हाँ, एनडीए में नेता कौन है? प्रधानमंत्री और अमित शाह, वो लोग कहाँ हैं? अपने प्रधानमंत्री जी को बोले वो लोग कि मेलोडी को मेलोडी कम खिलाएं, है ना। देश जल रहा है, वो मेलोडी को मेलोडी खिला रहे हैं। 30 जुलाई को बांकीपुर सीट पर वोटिंग की जानी है। शाम 5 बजे के बाद बांकीपुर में आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया, इसीलिए इस सीट पर हर कोई अपना पूरा दमखम लगा रहा है। बांकीपुर में प्रचार के दौरान रोड शो करते करते तेजस्वी यादव का काफिला और बीजेपी के पवन सिंह और रविशंकर प्रसाद आमने सामने आ गए, क्योंकि दोनों का रोड शो सड़क पर आमने सामने से गुजर रहा था। एक तरफ आरजेडी के झंडे थे तो दूसरी तरफ बीजेपी के झंडे थे। तेजस्वी ने भी मुस्कुराकर पवन सिंह और रविशंकर प्रसाद को नमस्कार किया। बांकीपुर सीट बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए कितनी अहम है,
इसका अंदाजा इस बात से आसानी से लग जाता है कि बिहार के 10 बार के सीएम रहे नीतीश कुमार राज्यसभा के जरिए दिल्ली पहुंच चुके हैं, दिल्ली में हैं, लेकिन इस सीट के लिए उन्होंने एनडीए कैंडिडेट की जीत के लिए वीडियो मैसेजिंग के जरिए अपना संदेश पूरी बिहार की जनता को भेजा है। आप सभी के विश्वास, सहयोग और आशीर्वाद से हमने 2 दशकों में सुशासन और न्याय के साथ विकास को पूरी ईमानदारी से धरातल पर उतारने का काम किया है। विकास की इस गति को बनाए रखने और विकसित बिहार के निश्चय को पूरा करने के लिए आपका एक एक वोट जरूरी है। आप सभी मतदाताओं से आग्रह है कि आप एनडीए के युवा उम्मीदवार श्री नीरज कुमार सिन्हा को अपना आशीर्वाद दें और मतदान के दिन कमल छाप के सामने बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। बांकीपुर का नतीजा क्या बिहार की सियासत बदल देगा? 30 जुलाई को बांकीपुर की जनता बीजेपी के नीरज सिन्हा के लिए, आरजेडी की रेखा गुप्ता के लिए, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के साथ साथ बाकी प्रत्याशियों के लिए भी वोट डालेगी। बांकीपुर उपचुनाव में सबसे ज्यादा जो नजर है वो यूथ वोट पर है। बांकीपुर की सड़कों पर संग्राम भी हुआ, पथराव भी हुआ और लाठीचार्ज भी किया गया। और अब यूथ जिसका साथ देगा, बांकीपुर में उसका ही परचम बुलंद होगा। इसीलिए तेजस्वी यादव छात्रों की केस वापसी का मुद्दा बनाकर 30 जुलाई से सुबह 7 बजे से पूरे बिहार में प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं। बांकीपुर की सीट पर कुल मतदाता 3,79,000 हैं। पहली बार जो वोट डालेंगे ऐसे वोटर 4,998 हैं। 18 से 34 साल के मतदाता 1.10 लाख हैं, यानी 32 से 35% वोटर युवा वोटर है बांकीपुर की सीट पर। बांकीपुर की सीट इसीलिए छात्रों का गढ़ मानी जाती है। बांकीपुर क्षेत्र में पटना यूनिवर्सिटी, एनआईटी पटना, बीएन कॉलेज, साइंस कॉलेज और एएन कॉलेज जैसे बड़े शैक्षणिक संस्थान और प्रमुख कोचिंग सेंटर्स आते हैं। इस वजह से यहां बड़ी संख्या में छात्र और युवा वोटर रहते हैं। अब यह तय है कि यह डिसाइसिव यूथ वोटर का रेला जिधर चलेगा जीत उसी को नसीब होगी। इसी वोटर को रिझाने के लिए तेजस्वी यादव ने बिहार में नए आंदोलन की टाइमिंग 30 जुलाई की सुबह 7 बजे की रखी है, जब वोटिंग शुरू होगी, जिससे यूथ वोटर को रिझाया जा सके। जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ उसका सीधा असर बांकीपुर के विधानसभा उपचुनाव में देखने को मिल सकता है। बांकीपुर सीट शहरी सीट है, इसीलिए यहां पहली बार वोट डालने वाले और सोशल मीडिया पर डिजिटली रूप से सक्रिय रहने वाले युवा वोटरों का प्रभाव इस सीट पर ज्यादा हो सकता है। बांकीपुर सीट के उपचुनाव को लेकर इसीलिए अब राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। डिजिटली सक्रिय मतदाताओं से संपर्क हो रहा है। व्हाट्सएप और यूट्यूब के जरिए घर घर संपर्क हो रहा है। युवा और शहरी मतदाताओं के बीच पहुंच बनाई जा रही है। जितनी साख बीजेपी और आरजेडी की इस सीट के उपचुनाव से जुड़ी है, उससे भी ज्यादा ये चुनाव जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के लिए अहम है। 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जनसुराज को चुनाव लड़वाया, लेकिन पीके का वोट प्रतिशत 4% को भी टच नहीं कर सका। इसीलिए अपनी पार्टी में आखिरी जान फूंकने के लिए पीके अब खुद मैदान में उतर गए हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी डरी हुई है और नीतीश कुमार के एआई वीडियो मैसेज को दिखाकर जीतने की कोशिश कर रही है। नीतीश जी ने जो वीडियो में सो कॉल्ड कहा है, उसको नीतीश जी से जरा आप कहलवा दीजिए। नीतीश जी का वो बयान नहीं है, वो डॉक्टर्ड वीडियो है और भाजपा हताशा में हर वो हथकंडा अपना रही है कि किसी तरीके से बांकीपुर की जनता को बरगलाया जाए। पहले अपने नेताओं को लगाया, मंत्री सांसदों को लगाया, जीविका दीदी को लगाया, सरकारी तंत्र लगाया, पैसे बांट रहे हैं
सब करने के बाद भी जनता हिलने वाली नहीं है। ये इस एपिसोड का ये अंतिम घिनौना हरकत उनके द्वारा किया गया है। भाजपा हार चुकी है, लड़ाई मार्जिन की है कि कितने बड़े मार्जिन से हारते हैं। 2025 में बांकीपुर की सीट पर जनसुराज की प्रत्याशी को 5% वोट मिला था। इसीलिए पीके को लगता है कि उनके चेहरे पर वो 5% को बढ़ाकर जीत के प्रतिशत तक ले जा सकते हैं। बांकीपुर के चुनाव को त्रिकोणीय बना सकते हैं। बांकीपुर में रोड शो बीजेपी का भी हो रहा है, भीड़ भी खूब दिख रही है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि 3 अगस्त को जब ईवीएम खुलेगा, वोटों की गिनती होगी, तो नितिन नवीन का रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं टूटेगा। बांकीपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिनको पूर्ण समर्थन एनडीए के हर एक घटक दल का प्राप्त है, उनकी जीत भारी मतों से सुनिश्चित है। इसमें कतई किसी तरीके का कोई भ्रम नहीं है। जीत का मार्जिन कितना होगा, बस अब वो देखने वाली बात है। बांकीपुर में 30 जुलाई को वोटिंग शुरू होगी। 3 अगस्त को बांकीपुर ये तय कर देगा कि बांकीपुर का संदेश क्या है।